My dear student, today we are going to start exercise 8.1 quadrilateral and we already studied about the theorems. हम लोगों ने सारी theorems बहुत अच्छे से पढ़ी. इसके पहले जो आपको वीडियोस मिले वो सभी theorems के थे और theorems बहुत ही इंपॉर्टेंट है. अगर आपने theorems नहीं स्टडी किया तो प्लीज़ मैं आपको बोलूँगा आप थ्योरम जरूर पढ़िएगा. थ्योरम पढ़ेंगे तो एक्सरसाइज आपको सिंपल लगेगी क्योंकि हम लोग कुछ रिजल्ट्स डायरेक्ट यूज़ करने वाले हैं. तो शुरू करते हैं. जैसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि कह रहा था एंगल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो 3, 5, 9 एंड 13. आपको किसी भी क्वाड्रिलेटरल के एंगल का रेशियो ऐसे दिया गया है. रेशियो डी इज गिवन 3:5:9:13. सो सिंपली ऑल ऑफ यू नो क्लास 6, 7, 8 में लोग पढ़ते आ रहे हैं कि लेट कर लेंगे कि एंगल ए क्या है 3x है and angle B equal to 5x, angle C that is 9x and angle D 13x degree. Okay, and we know that the sum of the all angles of the quadrilateral that is a 360 degree. So therefore angle A plus angle B plus angle C plus angle D equal to 360 degree. So you put the value 3x degree plus 5x degree plus 9x degree और प्लस 13x डिग्री. सो दैट इज इक्वल टू 360. तो सिंपली हम लोग यहाँ से x की वैल्यू को लेट कर निकाल लेंगे तो कितना आएगा 3 और 5 8 8 9 17 और 30x डिग्री हो जाएगा. सो सिंपली यू नो दैट 360 अपॉन ये 30 इधर डिवाइड में कर दीजिएगा तो कितना आ गया बेटा 12 डिग्री. 12 आ गया यानी x डिग्री इक्वल टू 12. इट मीन्स दैट इज x इक्वल टू 12 डिग्री. ऐसे भी आप बोल सकते हैं. So simply angle A value will be 3x. X means 12. It means 36 degree. Angle A आ गया. And angle B 5x यानी कि 5 into 12 यानी 60 degree. Similarly angle C equal to 9x 9 into 12 108 degree. And angle D equal to 13x यानी 13 into 12 कितना आ जाएगा कितना आ गया 56. 12 3 जा 36 12 जा 12 3 15 156. और चेक भी कर सकते हैं अगर इनका सम 360 आ रहा है कि नहीं. चेक कर लो भाई. 6 और 6 12 8 20 यानी कि 0. 6 और 3 9 9 और 1 10 और 10 और 5 10 और 15 1 कैरी 16 6. ठीक. तो दैट इज ए आंसर. समझ में आ गया ना. तो यही आपका आंसर हो गया पहला. सेकेंड क्वेश्चन है इफ द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम आर इक्वल देन सो दैट इट इज रेक्टेंगल. अब यहां से हम लोगों का कुछ शुरू हो रहा है क्वाड्रिलेटरल. सो नाउ सेकंड नंबर क्वेश्चन है ना. सेकंड नंबर क्वेश्चन है द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम आर इक्वल देन सो दैट इट इज ए रेक्टेंगल. ध्यान से देखो डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम. फर्स्ट यू ड्रा वन पैरेललोग्राम ABCD that is a one parallelogram. All of you know that the definition of the parallelogram parallel sides are equal. और हम लोगों ने थ्योरम भी प्रूव कर लिया है तो सारी कंडीशन हमको मालूम है कि इनके अपोजिट साइड भी इक्वल होता है अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं. तो थ्योरम क्वेश्चन में कह रहा है डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम आर इक्वल. दिस कंडीशन इज गिवन. सो व्हाट इज गिवन इन क्वेश्चन ABCD इज ए पैरेललोग्राम. पहली कंडीशन आपको ये मालूम बेटा. and AC equal to BD is also be given. ठीक. ये चीज समझ में आ गया. चलिए प्रूव क्या करने के लिए कह रहा है so that it is a rectangle. To prove ABCD is a rectangle. अब देखो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी हमको मालूम होना चाहिए. अगर हमें रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी पता है तभी हम प्रूव कर सकते हैं. तो रेक्टेंगल क्या होता है. रेक्टेंगल भी एक क्या है पैरेललोग्राम है. तो ये कन्फर्म है कि मुझे अपोजिट साइड वगैरह तो नहीं दिखानी. क्यों ये ऑलरेडी पैरेललोग्राम है इसकी अपोजिट साइड इक्वल ही होंगी. ठीक. तो फिर और क्या प्रूव करना है. सिंपल सा मैं अगर किसी पैरेललोग्राम में ये प्रूव कर दूं कि इसके ईच एंगल 90 डिग्री है. समझ रहे ना. इफ ईच एंगल 90 डिग्री ऑफ द एनी पैरेललोग्राम दैट इज रेक्टेंगल. अंडरस्टूड. तो हम लोग प्रूव करेंगे कि ईच एंगल 90 डिग्री है. तो जस्ट यू सी इन ट्रायंगल ABD
ABD एंड BAC एंड ट्रायंगल BAC। अब इन दोनों ट्रायंगल को ध्यान से देखो क्या क्या हमारे पास है। देखो बेटा AD किसके इक्वल है, तो आप बोलोगे BC के। क्यों? अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है ना, अपोजिट साइड ऑफ द पैरेललोग्राम। एंड सेकंड AB किसके इक्वल है, BA के। वाई? दैट इज ए कॉमन, ठीक है, ये कॉमन है। और क्या इक्वल है, तो AC किसके इक्वल है, BD के। वाई? दैट इज ए गिवन इन योर क्वेश्चन, ये आपको दिया गया था। सो देयरफॉर वी कैन से दैट ट्रायंगल ABD congruent to triangle BAC by SS प्रॉपर्टी। SS प्रॉपर्टी से क्या हो गया, ये congruent हो गया ना, साइड साइड साइड। सो बोथ आर congruent by SSS property. So if congruent, then we can say that angle BAD equal to BAD, यानी ये एंगल इक्वल टू ABC, इक्वल टू एंगल ABC बाई CPCT। अंडरस्टूड? ये चीज समझ में आ गया। अब देखो ध्यान से, अगर ये कॉन्ग्रुएंट है, ये इक्वल है, तो ये एंगल किस टाइप के बेटा, एंड एंगल BAD एंड, और डायरेक्ट ही आप लिख दीजिए, इतना में लिखने की क्या जरूरत, एंगल BAD प्लस एंगल ABC इक्वल टू 180 डिग्री रीजन को इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स बिटवीन बिटवीन पैरेलल लाइंस। बस इतना ही काफी है, रीजन, ठीक, रीजन जरूर लिखना, विदाउट रीजन मार्क्स विल डिडक्ट, सब इतना। अब देखो ये BAD और ABC दोनों तो सेम थे, तो मैं BAD और ABC की जगह भी BAD लिख सकता हूं, तो कितना आएगा, ट्वाइस एंगल BAD इक्वल टू 180। सो व्हाट इज एंगल BAD, 90 डिग्री। अंडरस्टूड? एंड इफ BAD 90 डिग्री देन ABC आल्सो भी 90 डिग्री। ये चीज समझ में आ गया। और पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो BAD अगर 90 है तो भैया BCD भी 90 होगा, है ना, ADC भी 90 होगा क्योंकि ABC 90 है। सो 90 सिमिलरली all angles of parallelogram are 90 degree and opposite sides are equal। बात आगे समझ, पूरा स्टेटमेंट लिखना, are equal, therefore ABCD is a rectangle। अंडरस्टूड? ऐसे आपको ये क्वेश्चन प्रूव हो गया, समझ में आ गया। ओके, कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड। देखो थर्ड क्वेश्चन कह रहा, सो दैट इफ द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेप्ट। अब देखो यहां ध्यान देना, कह रहा क्वाड्रिलेटरल, डायगोनल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, नॉट ए पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की कंडीशन नहीं है, ओनली गिवन ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। और इसके जो डायगोनल है ना, वो बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को एट राइट एंगल, ठीक। सो व्हाट इज द गिवन इन योर क्वेश्चन, फर्स्ट यू सी कि बाइसेक्ट का मतलब ये इसके इक्वल हो गया, ये इसके इक्वल हो गया, ये गिवन है, यानी कि AO इक्वल टू CO एंड BO इक्वल टू DO। एक तो ये आपको मालूम है, और दूसरा आपको मालूम है एंगल AOD इक्वल टू एंगल AOB, है ना, दैट इज 90 डिग्री। ये दोनों 90 है तो इधर भी 90 हो जाएंगे, इतने से अपना काम बन जाएगा। इज द राइट एंगल, देन इट इज ए रोम्बस। अब ये प्रूव करना है कि ये रोम्बस है ना, क्या प्रूव करना है कि ये रोम्बस है। टू प्रूव ABCD इज ए रोम्बस। अंडरस्टूड? ये प्रूव करना है आपको कि ABCD क्या है, एक रोम्बस है। अब देखो ध्यान से,
रोम्बस क्या होता है? रोम्बस एक पैरेललोग्राम होता है। सबसे पहले तो आप ये समझ लो, रोम्बस क्या है? एक पैरेललोग्राम है और जिसकी चारों साइड है, ऑल फोर साइड्स आर इक्वल, वी कॉल दैट इज ए रोम्बस। तो फर्स्ट वी प्रूव एबीसीडी इज ए पैरेललोग्राम। सबसे पहले आपको क्या करना है? एबीसीडी क्या करना है? एक पैरेललोग्राम प्रूव करना है। तो ध्यान से देखो, पैरेललोग्राम, इफ पैरेललोग्राम में हम लोगों ने एक थ्योरम पढ़ा कि इफ डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, यानी पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं ना वो एक दूसरे को क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं। और इसका कन्वर्ज भी पढ़ा, इफ डायगोनल बाइसेक्ट टू ईच अदर देन दैट इज ए पैरेललोग्राम। ओके, तो हम लोग डायरेक्ट इसको लिखेंगे कि सिंस डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर therefore ABCD is a parallelogram। अंडरस्टूड? तो यहां से हम लोग डायरेक्ट इसका यूज कर लिया क्योंकि रिजल्ट हमको मालूम था कि इफ डायगोनल बाइसेक्ट टू ईच अदर दैट इज ए पैरेललोग्राम। अंडरस्टूड? नाउ बट केवल पैरेललोग्राम से बात नहीं बनेगी, हमको प्रूव करना होगा कि इसकी चारों साइडें भी इक्वल होती हैं। ठीक, तो हम लोग क्या करें कि अगर मैं इस क्वाड्रिलेटरल की एडजेसेंट साइड को इक्वल दिखा दूं, इक्वल प्रूव कर दूं। अब देखो, ये तो मैंने प्रूव कर दिया कि एक पैरेललोग्राम है। अगर पैरेललोग्राम है तो बेटा ए बी किसके इक्वल है? सी डी के, और ए डी इक्वल हो गया बी सी के। ये तो हमको इस रिजल्ट से मिल गया। हम लिख भी दें यहां पर कि देयरफॉर ए बी इक्वल टू डी सी एंड ए डी इक्वल टू बी सी। चलिए मैंने लिख दिया, इसको दे दिया नंबर 1। अब मुझे प्रूव करना है कि इसकी चारों साइडें भी इक्वल होंगी। तो देखो ध्यान से कैसे करेंगे कि इन ट्रायंगल, बहुत ध्यान से देखना है, इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल AOD, ठीक, दोनों में हम लोग वर्क करते हैं। देखो क्या मिलता है कि AB किसके इक्वल है? किसी के इक्वल है भाई? AB नहीं है भाई, AB तो अभी हमें प्रूव ही करना है, तो इसको हम लोग नहीं ले सकते। फिर क्या लिख सकते हैं? तो देखो AO जो है ना बेटा, AO वो AO के इक्वल है। इसका मतलब ये कॉमन है, इसीलिए तो इक्वल है। दूसरा देखो क्या कि एंगल AOB दैट इज इक्वल टू एंगल AOD। वाई? ईच 90 डिग्री, अभी हम लोगों ने लिखा है ना, गिवन है आपके क्वेश्चन में। और क्या इक्वल है? एक और BO इक्वल टू DO ऑलरेडी गिवन है। क्या गिवन था? कि डायगोनल बाइसेक्ट टू ईच अदर, है ना। सो वी कैन से दैट ट्रायंगल AOB congruent to triangle AOD by SAS। ठीक, साइड एंगल साइड हो गया प्रूव। सो देयरफॉर बाय CPCT AD इक्वल टू AB CPCT। अंडरस्टूड? ये चीज समझ में आ गई। सो फ्रॉम फर्स्ट अब हम लोग फर्स्ट का हिसाब देखो, AD किसके इक्वल था? BC के। AD किसके इक्वल था? BC के। तो BC यहां किसके इक्वल हो गया? AB के। और DC किसके इक्वल था? AB के। इसका मतलब क्या हो गया? तो मैं बोल सकता हूं ना फ्रॉम फर्स्ट, इसको मान लो सेकंड आ गया, तो आप लिख दिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। ध्यान से देखो, अब भैया AB तुम्हारे इक्वल है AD के, और AB DC के भी इक्वल है, और AD BC के भी इक्वल है। तो हो गए ना सभी साइड इक्वल। या आप ऐसे भी बोल सकते हो कि एडजेसेंट साइड ऑफ द पैरेललोग्राम आर इक्वल, देयरफॉर ऑल साइड्स आर इक्वल। अगर किसी पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड इक्वल हो जाती हैं तो उसकी चारों साइड इक्वल हो जाएंगी। सो देयरफॉर AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू AD। हेंस ABCD इज अ रोम्बस। रोम्बस के लिए केवल आपको क्या चाहिए? एक पैरेललोग्राम चाहिए और उसकी चारों साइडें इक्वल होना चाहिए। दैट इज सफिशिएंट, दैट इज ए रोम्बस। अंडरस्टूड? समझ में आ गया अच्छे से? कोई दिक्कत नहीं भाई, है ना। तो इस तरह से हो गया अपना क्वेश्चन। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है कि सो दैट द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर, है ना, स्क्वायर की बात कर रहा है। उसने दे दिया भैया कि ये स्क्वायर है एक। सो ABCD स्क्वायर, ध्यान देना भाई। एंड डायगोनल भी आप बना दीजिएगा,
बन गया। अब देखो क्या क्या गिवन है, कह रहा सो दैट द डायगोनल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, सॉरी मैंने थर्ड पढ़ लिया, फोर्थ, सो दैट द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर आर इक्वल यानी कि AC इक्वल टू BD, so that it's if the diagonal of the quadrilateral, so that the diagonal of the square are equal and bisect each other at right angle, बस इतना ही है। बाइसेक्ट ये सीधे सीधे प्रूव करने के लिए ही बोल रहा है, टू प्रूव क्या कि AC इक्वल टू BD इक्वल भी है और बाइसेक्ट भी करते हैं, एंड AO इक्वल टू BO एंड AO एंड क्या लिख दिया भाई, AO इक्वल टू CO एंड DO इक्वल टू BO। और क्या प्रूव करना है कि एंगल AOD इक्वल टू एंगल AOB इक्वल टू BOC एंड इक्वल टू D एंड इक्वल टू DOC 90 डिग्री। ऐसे आपको ये ईच एंगल 90 डिग्री प्रूव करना है। मैंने लिख दिया, जरूरत नहीं, आप कोई भी एक एंगल को 90 प्रूव कर दोगे काम बन जाएगा अपना, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट हो जाएंगे, लीनियर पेयर हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। अब देखो सबसे पहला काम क्या, ये तो गिवन है आपको कि ABCD क्या है, एक स्क्वायर है, तो हमें स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या क्या मालूम है कि ईच एंगल बेटा 90 डिग्री होता है, इसकी सारी साइडें आपस में इक्वल होती हैं, बस इतना ही मालूम है। दूसरा सबसे बड़े पॉइंट मालूम क्या कि स्क्वायर भी एक क्या होता है, एक पैरेललोग्राम होता है ना। सिंस ABCD इज ए स्क्वायर, सिंस ABCD स्क्वायर देयरफॉर इट इज ए पैरेललोग्राम, है ना, ये क्या एक पैरेललोग्राम है। तो एक चीज आप डायरेक्ट प्रूव कर सकते हो क्या कि इस जो पैरेललोग्राम होते हैं ना उसके डायगोनल क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ठीक। तो यहां से तो अपनी थ्योरम काम में आएगी, तो हम लिखेंगे सिंस स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम, स्क्वायर क्या होता है, पैरेललोग्राम होता है, एंड डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, है ना, इनके जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं आपस में। सो देयरफॉर वी कैन से AO इक्वल टू CO एंड DO इक्वल टू BO। एक चीज आपकी इस तरह से प्रूव्ड हो गई, ठीक है, एक पार्ट हो गया आपका सिर्फ थ्योरम। देखो थ्योरम कितना इंपॉर्टेंट है, ये थ्योरम का ही रिजल्ट है भाई। पैरेललोग्राम क्या होता है कि स्क्वायर होता है भाई, है ना, और स्क्वायर होता है ना, पैरेललोग्राम क्या होता है कि स्क्वायर भी होता है, स्क्वायर क्या एक पैरेललोग्राम है, और पैरेललोग्राम के डायगोनल क्या एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो भैया एक चीज आपको मिल गई। अब दूसरा देखो, लेकिन ये जरूरी नहीं कि पैरेललोग्राम के डायगोनल इक्वल हो, लेकिन यहां कह रहा है कि स्क्वायर है और स्क्वायर के डायगोनल क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब देखो, अब हम लोगों का दूसरा लक्ष्य होगा, दूसरा टारगेट होगा कि AC और BD को हम लोग कैसे इक्वल करें। सो नाउ जस्ट यू सी इन ट्रायंगल ABD, एक ट्रायंगल आपने ABD लिया, एंड ABD के बाद दूसरा ट्रायंगल हमने लिया BAC, ठीक। अब इन दोनों में देखो क्या है कि AD तो इक्वल है BC के, रीजन साइड ऑफ स्क्वायर, है ना, साइड ऑफ स्क्वायर, ये सभी क्या है, साइड के हैं स्क्वायर की। दूसरा देखो क्या है कि AB बेटा किसके इक्वल है, BA के, क्यों, आप अच्छी तरह जानते हो ये कॉमन है। दूसरा सबसे बड़ा रीजन क्या आ गया कि DAB, ध्यान से देखो, DAB और ABC, DAB और ABC मस्ट बी 90 डिग्री, क्यों, ईच एंगल ऑफ द स्क्वायर ऑलवेज 90 डिग्री, स्क्वायर का ईच एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है। सो देयरफॉर ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BAC बाई किससे, कौन सी क्राइटेरिया, SAS से, हो गया ना प्रूव। सो इफ कॉन्ग्रुएंट देन वी कैन से दैट AC इक्वल टू BD, AC किसके इक्वल होगा, BD के, बाई CPCT। तो ये पार्ट भी आपका हो गया प्रूव, ठीक। दूसरा हो गया, अब कह रहा है कि ये प्रूव करो कि इनके जो ईच एंगल है ना ये भी 90-90 होंगे, ठीक। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो इसके लिए हम लोग एक बार फिर से कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करते हैं, किसमें कि इन ट्रायंगल, ध्यान से देखो बेटा, ट्रायंगल AOB फिगर में ही देखेंगे आप तो समझ में आएगा,
AOB एंड ट्रायंगल AOD को देखो क्या क्या इक्वल है इसमें। देखो तो सबसे पहले तो भैया AB ही इक्वल है किसके, AD के, वही सेम रीजन है ना, साइड्स ऑफ स्क्वायर, क्योंकि ये स्क्वायर की साइड है। और क्या इसमें AO इक्वल टू AO है, कॉमन है, AO इक्वल टू AO ये है कॉमन अब, ठीक। और क्या इक्वल है, DO इक्वल टू BO, अभी हम लोगों ने प्रूव किया है ना। सो DO इक्वल टू BO एवं प्रूव्ड लिख दीजिएगा, एवं प्रूव्ड, ठीक। सो ये तीन क्राइटेरिया आपको मालूम हो गई बेटा, किस कंडीशन से, SSS से। सो देयरफॉर ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AOD बाई SSS क्राइटेरिया। अब ये भैया कॉन्ग्रुएंट हो गए तो बाई CPCT हम लोग बोल सकते हैं ना कि एंगल AOB इक्वल टू एंगल AOD बाई CPCT, ठीक। ये चीज समझ में आ गया। अब देखो ये एक स्ट्रेट लाइन था, BD क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन है तो ये दोनों एडजेसेंट एंगल हैं, ठीक है ना। तो ये क्या हो गए, लीनियर पेयर हो गए। लीनियर पेयर का मतलब इन दोनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री AOB प्लस AOD इक्वल टू 180 डिग्री, रीजन लीनियर पेयर हम लोग लिख सकते हैं ना। अब देखो AOB की जगह हम लोग AOD लिख सकते हैं, AOD प्लस AOD इक्वल टू 180 डिग्री। सो ट्वाइस एंगल AOD इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल AOD विल बी 90 डिग्री, अंडरस्टूड, समझ में आ गया। सो देयरफॉर सिमिलरली है ना, ऐसे लिख दीजिए, सिमिलरली एंगल AOB इक्वल टू BOC इक्वल टू DOC आल्सो बी 90 डिग्री, हैंस प्रूव। सारी चीजें हम लोगों ने इसकी प्रूव कर दी कि डायगोनल इसके इक्वल भी हैं, डायगोनल इसके एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं और एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं, अंडरस्टूड, समझ आ गया, ओके। सो नाउ कम टू नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सो दैट इफ द डायगोनल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल। फिर से देखो केवल क्वाड्रिलेटरल की बात कर रहा है ना। तो वन क्वाड्रिलेटरल ABCD एंड डायगोनल दैट इज O। सो दैट इफ द डायगोनल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल, यानी ये गिवन में आ गया, इफ लगाना क्या इक्वल है, यानी कि AC इक्वल टू क्या है BD के, पहले तो ये कंडीशन है, इक्वल एंड बाइसेक्ट टू ईच अदर, बाइसेक्ट भी कर रहा है, यानी AO इक्वल टू CO एंड BO इक्वल टू DO, ठीक, ये भी है गिवन है। बाइसेक्ट इज द राइट एंगल, और ये राइट एंगल पर एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, यानी और क्या क्या मालूम है कि एंगल AOB इक्वल टू एंगल AOD इक्वल टू 90 डिग्री, ये भी कंडीशन आपको सब गिवन में है। सो प्रूव दैट इट इज ए स्क्वायर, प्रूव करना है कि ये स्क्वायर है। टू प्रूव दैट ABCD इज ए स्क्वायर। अब देखो स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर क्या है, एक पैरेललोग्राम है, पहली कंडीशन, जैसे मैंने बोला कि स्क्वायर क्या है, एक पैरेललोग्राम है। सो इफ डायगोनल बाइसेक्ट टू ईच अदर, इफ डायगोनल बाइसेक्ट टू ईच अदर देन इट इज ए पैरेललोग्राम, थ्योरम 8.7, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे कि सिंस डायगोनल बाइसेक्ट each other therefore ABCD is a पैरेललोग्राम, ठीक है, थ्योरम है बेटा, है ना, थ्योरम रिजल्ट अच्छे से तैयार होना चाहिए। पैरेललोग्राम हो गया। अब देखो स्क्वायर के लिए क्या क्या चाहिए, फिर से वही कि स्क्वायर प्रूव करने के लिए क्या चाहिए, एडजेसेंट साइड क्या होनी चाहिए, इक्वल, है ना। सो एडजेसेंट साइड इक्वल करने के लिए हम लोग के पास क्या क्या मैटर है। देखो ये तो आपको 90 ऑलरेडी गिवन है कि ये 90 है, ये 90 है, और यहाँ पर देखो ये DO इक्वल टू BO है और ये भी कॉमन आ गया।
तो इजीली हम लोग कह सकते हैं कि ये साइड इस साइड के इक्वल हो जाएगी। अगर ये इक्वल हो जाएगी तो भैया चारों साइडें इक्वल हो गई। ठीक, अब एक बचेगा कि ये 90-90 प्रूव करना होगा। ठीक, और हम लोगों ने इस तरह का एक क्वेश्चन किया भी है, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 4 किया था। 4 किया था, 3rd किया था। सो दैट इट इज ए डायगोनल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ईच अदर एट राइट एंगल देन इट इज रोम्बस। एक तो रोम्बस वाला प्रूव कर दिया था। सेकंड किया था डायगोनल ऑफ पैरेलल, छोड़ दिए। 4th किया सो दैट द डायगोनल ऑफ स्क्वायर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर। यानी सारे क्वेश्चन आपको एक ही जैसे से दिख रहे हैं, है ना, थोड़ा थोड़ा सा अंतर है। तो चलिए हम इसको स्क्वायर प्रूव करने के लिए मुझे ईच एंगल 90 डिग्री दिखाना होगा। ठीक, तो क्या किया जाए, कैसा प्रोसेस अप्लाई किया जाए तो ये प्रूव हो जाए। तो सबसे पहले तो आप यही करो, इनकी एडजेसेंट साइड को इक्वल करो। पैरेललोग्राम तो हो गया, अभी सारी साइडें इक्वल करते हैं हम लोग। सो इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल AOD में चलो क्या क्या इक्वल है। तो BO इक्वल टू DO है, ऑलरेडी गिवन है, योर क्वेश्चन गिवन है। AO इक्वल टू AO है, क्या है, कॉमन, ये कॉमन है ना। एंड एंगल AOB इक्वल टू एंगल AOD ईच 90 डिग्री, ऑलरेडी गिवन है योर क्वेश्चन में। सो देयरफॉर ट्रायंगल AOB congruent to triangle AOD by SAS property. If they are congruent then you can say that AB equal to AD। ठीक, AB किसके इक्वल है, AB इक्वल टू AD के इक्वल आ गया। अब देखो ये तो हो गया CPCT से, CPCT अगर ये इक्वल है तो ये क्या है, एडजेसेंट साइड्स हैं। सो देयरफॉर या आप जैसे मैंने पहले वाले क्वेश्चन में लिखाया था कि ये पैरेललोग्राम है, सो आप इस तरह भी लिख सकते हो। सो AB इक्वल टू DC एंड AD इक्वल टू BC। ठीक, इक्वेशन नंबर 1। और ये आ गया AB इक्वल टू AD, दिस इज अ सेकेंड नंबर। सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड का कंक्लूजन क्या आएगा कि भाई AB अगर AD के इक्वल हो गया, AD BC के इक्वल हो गया, AB DC के इक्वल है, तो ये चारों साइडें क्या हो गई, इक्वल हो गई। या एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल ऑफ द पैरेललोग्राम, ऑल साइड्स आर इक्वल। सो देयरफॉर AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू AD। तो ये चीज तो कंफर्म हो गई कि इसकी सारी साइडें इक्वल है। अब स्क्वायर के लिए मुझे चाहिए ईच एंगल 90 डिग्री। ये एंगल अगर 90 में प्रूव कर लूं तो हमारा स्क्वायर क्या होगा, ये जो पैरेललोग्राम है वो स्क्वायर बन जाएगा। तो देखो कैसे। सो नाउ इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल BAD AD इक्वल टू BC, AD इक्वल टू BC, अभी देखो ऊपर लिखा है ना, एब अप्रूव्ड। या आप ये भी दिखा सकते हो कि AD इक्वल टू BC फ्रॉम फर्स्ट भी लिख सकते हो, फ्रॉम फर्स्ट एक हो गया। और AB इक्वल टू BA, AB इक्वल टू BA कॉमन है, AB इक्वल टू BA दैट इज ए कॉमन। और क्या चाहिए, डायगोनल इक्वल थे, AC इक्वल टू BD। सो AC इक्वल टू BD। सो देयरफॉर ट्रायंगल ABC congruent to triangle BAD by SSS प्रॉपर्टी, ये congruent हो गए। अगर ये congruent हैं तो मैं बोल सकता हूँ बाई CPCT से कि एंगल DAB इक्वल टू एंगल ABC। ठीक, और दीज आर को इंटीरियर एंगल्स बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। सो एंगल DAB प्लस एंगल ABC इक्वल टू 180 डिग्री, रीजन लिख देंगे को इंटीरियर एंगल्स बिटवीन पैरेलल लाइंस। ठीक है, बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। और ये दोनों इक्वल हैं तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ ट्वाइस एंगल DAB इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल DAB 90 डिग्री, और DAB अगर 90 आ गया तो ABC आल्सो भी 90, ABC आल्सो भी 90। तो सिंस ईच एंगल 90 डिग्री एंड
all sides are equal, therefore ABCD is a square। अंडरस्टूड, समझ आ गया? तो ऐसे था क्वेश्चन नंबर 5। कम टू क्वेश्चन नंबर 6।